नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसका टॉपिक है ब्लड टेस्ट फॉर एमआई अटैक। एमआई अटैक मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक की बीमारी भी कहते हैं। हार्ट अटैक में कौन कौन से ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्यों, और हार्ट अटैक में ब्लड टेस्ट क्या मायने रखते हैं। ये हमारा नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। हार्ट को भी 2 आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, जिनमें राइट कोरोनरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, वो हार्ट की ब्लड सप्लाई करवाती है। ये जो मेजर आर्टरी है, ये फर्दर डिवाइड होके छोटी छोटी ब्रांच बना के हार्ट के हर सेल्स को ब्लड सप्लाई करवाती है। इन आर्टरीज में कहीं पे भी ब्लॉकेज होने से जो आर्टरी की ब्लड सप्लाई होगी आगे की सेल्स में, तो वो कम हो जाएगी या रुक जाती है, जिसके कारण आगे की सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण सेल्स डेड होने लग जाती हैं। सेल्स के डेड होने को ही हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इस्चेमिया या इन्फेक्शन कहते हैं। एमआई अटैक को कॉमन लैंग्वेज में हम हार्ट अटैक ही कहते हैं। हार्ट अटैक का डायग्नोसिस या उसकी पहचान किस बेसिस पे करेंगे? हमारे पास 3 बेसिस ऐसे होते हैं जिनसे हम हार्ट अटैक की बीमारी का पता लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स, जो भी पेशेंट आपके पास आएगा वो क्या क्या साइन और सिम्टम लेके आते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास ईसीजी की रिपोर्ट। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट, जो कि एक मशीन के द्वारा हमारे हार्ट की एक्टिविटी को इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में बनाता है, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी हम हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। थर्ड है हमारे पास कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर कुछ प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जिनसे हम एमआई अटैक की डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स, क्या साइन और सिम्टम होंगे। सबसे कॉमन हमारा होगा चेस्ट रीजन में पेन होगा, या पेशेंट को वॉमिटिंग की शिकायत होगी, या उसको अत्यधिक मात्रा में स्वेटिंग होगी, या उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, या जो शॉक की कंडीशन होगी, या अनकॉन्शियस होगा। ये सारे साइन और सिम्टम लेके पेशेंट आएगा। सेकंड है हमारे पास ईसीजी की रिपोर्ट। ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है उसमें कॉमनली हमको टी वेव लार्ज दिखती है, या एसटी एलिवेशन दिखेगा, या टी वेव का नेगेटिव होना होगा, या हमारे पास पैथोलॉजिक क्यू वेव दिखेगी। हमारे पास जो मेन है तीसरा, वो है कार्डियक मार्कर, जिसमें कि CK-MB, CTN, LDH और मायोग्लोबिन इम्पोर्टेंट हैं। इनसे हम इन 3 चीज़ों से किसी भी एमआई अटैक की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, सीरम कार्डियक मार्कर होते क्या हैं? सीरम कार्डियक मार्कर कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम होते हैं जो कार्डियक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर कार्डियक सेल की डेथ होती है तो ये प्रोटीन्स और एंजाइम कार्डियक सेल से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिनकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है। तो सीरम कार्डियक मार्कर से भी हम एमआई अटैक की जानकारी ले सकते हैं। हार्ट अटैक के लिए हमारे जो सीरम कार्डियक मार्कर होंगे, उनमें 4 कार्डियक मार्कर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले है क्रिएटिन फास्फोकाइनेज, CK-MB भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसको LDH कहते हैं। थर्ड है हमारे पास कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CTN कहते हैं। फोर्थ है हमारे पास मायोग्लोबिन। ये 4 इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर होते हैं जिन्हें हम ब्लड टेस्ट से पता करते हैं, जो कि
हमारे जो हार्ट अटैक की कंडीशन होगी उसके डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरम कार्डियक मार्कर है क्रिएटिन फास्फोकाइनेज, जिसको क्रिएटिन काइनेज भी कहते हैं। यह एक एंजाइम है जो कार्डियक सेल्स, हमारी स्केलेटन सेल्स या हमारा ब्रेन सेल्स या लंग सेल्स या स्मूथ मसल्स की जो सेल्स होंगे उनमें पाया जाता है। क्रिएटिन फास्फोकाइनेज का फंक्शन हमारी जितनी भी मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। बॉडी में क्रिएटिन फास्फोकाइनेज 3 फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला है CKMM जो कि स्केलेटन मसल्स में होता है। सेकंड है CKBB जो कि हमारे ब्रेन्स और लंग्स में होता है। थर्ड है हमारे पास CKMB जो कि हमारे कार्डियक मसल्स में होता है। फास्फोकाइनेज मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। सेकंड है हमारे पास लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम LDH भी कहते हैं। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो हर लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहती है। LDH हमारे सेल्स में लैक्टेट को पायरूवेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रक्रिया के दौरान बनता है। लैक्टेट हमारे कार्डियक मसल, स्केलेटन मसल्स, किडनी, लीवर, लंग्स और रेड ब्लड सेल से सेक्रेट होता है। LDH के 2 फॉर्म मेनली होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से कि LDH1 मायोकार्डियल स्पेसिफिक होता है जो कि हार्ट अटैक की कंडीशन में इम्पोर्टेंट मार्कर है। इसका लेवल जैसे हार्ट अटैक आता है तो उसके लगभग 24 घंटे के बाद बढ़ने लगता है जो कि 3 से 6 दिन तक सबसे हाई पे जाएगा और 14वें दिन तक फिर धीरे धीरे कम होकर 14वें दिन पे ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ट्रोपोनिन्स एक प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे सेल्स और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन के कम्बिनेशन पे या उनके जुड़ने को हेल्प करता है। ट्रोपोनिन्स हमारे में बॉडी में जैसे कि कार्डियक है और स्केलेटन मसल है उनमें कॉमनली पाए जाता है, जिससे कि उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हार्ट अटैक की कंडीशन में हमको कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स देखना पड़ता है। कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स 2 टाइप से होते हैं, जिनमें कार्डियक ट्रोपोनिन्स T और कार्डियक ट्रोपोनिन्स I इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों ट्रोपोनिन्स हार्ट अटैक की कंडीशन में बढ़ने लग जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक के 4 से 6 घंटे के लगभग में ये ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है और ये एक लंबे समय तक हमारे ब्लड में बढ़े हुए दिखते हैं। और CTNI है वो 7 से 10 दिन तक बना रहता है और CTNT वाला 14 दिन तक बना रहता है। फोर्थ है हमारे पास मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन्स एक प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है, हर सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। हार्ट अटैक की कंडीशन में मायोग्लोबिन्स भी सेल्स के बाहर या मसल्स के बाहर आ जाता है, जिससे कि मायोग्लोबिन्स का लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाता है। हार्ट अटैक की कंडीशन के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और 24 आवर ही में ये अपने नॉर्मल स्थिति पे, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। स्टार्टिंग में इसीलिए मायोग्लोबिन्स का लेवल हद से ज़्यादा इंक्रीज होता है और वो 24 आवर ही में अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इन 4 कार्डियक मार्करों में हम कॉमनली ट्रोपोनिन्स वाले, जिसमें कि कार्डियक ट्रोपोनिन्स I को ज़्यादातर देखते हैं, जो कि कार्डियक स्पेसिफिक होता है। और ये चारों मार्कर हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन को डायग्नोस करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।